लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि क्रिमिनल केसेस दो तरीके से शुरू किए जाते हैं। एक तो एफआईआर के जरिए जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, जो पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है और मामला सही पाया जाता है तो कोर्ट में चार्जशीट आती है और फिर ट्रायल शुरू होता है। और दूसरा, अगर कोई व्यक्ति थाने नहीं जाना चाहता या थाने में उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है तो फिर वह सीधा कोर्ट में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 2D के तहत कंप्लेन दाखिल करता है और उस कंप्लेन में सेक्शन 191A के तहत मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है और कॉग्निजेंस लेने के बाद फिर आगे का जो प्रोसेस होता है वो चलता है। यानी एक पुलिस केस और दूसरा कंप्लेन केस। दोस्तों, अगर मुकदमे के दौरान सपोज अगर कोई कंप्लेंट केस कोर्ट में चल रहा है और कंप्लेंट केस को चलने के दौरान अगर मजिस्ट्रेट को यह पता चलता है कि इसी घटना से संबंधित पुलिस में एफआईआर हुई है और इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है, या एफआईआर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होने के बाद कोर्ट में चार्जशीट आ गई है और मजिस्ट्रेट के न्यायालय में स्टेट केस के रूप में भी मुकदमा चल रहा है उसी घटना से संबंधित, तो क्या एक ही घटना से संबंधित कंप्लेंट केस और स्टेट केस क्या दोनों चल सकते हैं? इस संबंध में कानून क्या कहता है? आज के इस एपिसोड में इसी के संबंध में बातचीत करने जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो भी ये जानकारी आपके काम आएगी, और अगर आपका कोई इस तरीके का कोर्ट में केस चल रहा है तो भी ये जानना आपको ज़रूरी है। और अगर आप एडवोकेट हैं, आपने अभी भी प्रैक्टिस शुरू की है, तो भी ये जानकारी आपको जाननी चाहिए। साथियों, जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। अनअकैडमी 13 नवंबर 2022 को सुबह 11 बजे ऑल इंडिया जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। सो स्टैंड ए चांस टू विन ए एक्साइटिंग प्राइजेज। यू कैन विन अप टू 100% स्कॉलरशिप ऑन योर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। इस ऑल इंडिया टेस्ट में पार्टिसिपेट करने पर आप फर्स्ट रैंक से लेकर के 18th रैंक तक टैबलेट और स्मार्टफोन से लेकर के ईयरबड्स, होम स्पीकर और सैकड़ों गिफ्ट वाउचर जीत सकते हैं। अनअकैडमी में 11 नवंबर से जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए कैप्सूल कोर्सेज के बैचेज भी शुरू हो चुके हैं जो 3 महीने तक चलेंगे। अनअकैडमी के एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर्स के द्वारा ये क्लासेस ली जाएंगी। जुडिशरी कोर प्रिपरेशन के बैचेज भी 4 नवंबर से शुरू हो चुके हैं। अनअकैडमी के सीनियर और एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर्स के द्वारा आगामी 1 साल तक ये जुडिशरी कोर प्रिपरेशन के बैचेज चलाए जाएंगे। 27 अक्टूबर से रैपिड रिवीजन जुडिशरी बैचेज भी स्टार्ट हो चुके हैं जो आगामी 6 मंथ तक चलेंगे। सो हरी अप, ज्वाइन द रैपिड रिवीजन जुडिशरी बैचेज। 20 अक्टूबर से एक्सटेंसिव जुडिशियल प्रिपरेशन बैचेज भी शुरू हो चुके हैं 1 साल के लिए। तो जल्दी करिए, अनअकैडमी के इन बैचेज में पार्टिसिपेट करिए और अपने जुडिशियल ऑफिसर बनने के सपने को साकार करिए। कांग्रेचुलेशंस अनअकैडमी लर्नर्स फॉर क्रैकिंग द राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम। उन सभी अभ्यर्थियों को जिन्होंने राजस्थान जुडिशरी एग्जाम को पास किया है डिफरेंट रैंक्स में, सभी को अनअकैडमी की ओर से ढेर सारी बधाई। साथियों, इस संबंध में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एक सेक्शन दिया गया है 210। हाँ दोस्तों, 210 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC। सेक्शन 210 कुल 3 सब सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन 210 सबसेक्शन 1 में कहा गया है कि अगर कोई मामला कोर्ट में कंप्लेंट केस के रूप में चल रहा है तो ड्यूरिंग द इंक्वायरी एंड ट्रायल, जांच और विचारणा के दौरान अगर मजिस्ट्रेट को यह पता चलता है कि इसी मामले से संबंधित एक मामला पुलिस में दर्ज है जिसकी विवेचना की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन अन्वेषण किया जा रहा है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा कि जो कंप्लेंट केस के रूप में जिस मामले की वो जांच और विचारण कर रहा है उसकी कार्यवाही को स्थगित कर देगा। और उसकी कार्यवाही को स्थगित करने के बाद फिर संबंधित थाने की पुलिस से इस संबंध में रिपोर्ट कॉल करेगा। हाँ दोस्तों, इसी संबंध में कि क्या इस घटना से संबंधित कोई मामला थाने में पंजीकृत है, अगर पंजीकृत है तो वो किस स्टेज में है, क्या विवेचना चल रही है या विवेचना खत्म हो चुकी है, कोर्ट में चार्जशीट लगाई गई कि नहीं लगाई गई, इस संबंध में एक डिटेल में रिपोर्ट उस संबंधित पुलिस स्टेशन से मजिस्ट्रेट
कॉल करेगा। तो यह बात तो सेक्शन 210 के सबसेक्शन 1 में कही गई है। अब देख लेते हैं कि सेक्शन 210 के सबसेक्शन 2 में क्या कहा गया है। दोस्तों, सेक्शन 210 सीआरपीसी का सबसेक्शन 2 यह कहता है कि जब मजिस्ट्रेट संबंधित पुलिस स्टेशन से इस संबंध में रिपोर्ट कॉल करता है और अगर थाने से यह रिपोर्ट जाती है कि यह मामला आफ्टर इन्वेस्टिगेशन 173 में कोर्ट भेजा जा चुका है, यानी चार्जशीट लगाई जा चुकी है और चार्जशीट लगाने के बाद मजिस्ट्रेट के न्यायालय के द्वारा उस चार्जशीट पे कॉग्निजेंस भी लिया जा चुका है और वहां पर यह मामला विचाराधीन है, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट के न्यायालय उस कंप्लेंट केस को और उसी घटना से संबंधित जो स्टेट केस के रूप में एफआईआर दर्ज हुई थी और फिर कोर्ट में चार्जशीट पहुंच गई, चार्जशीट जाने के बाद जो स्टेट केस के रूप में पेंडिंग है उस मामले को, यानी कंप्लेंट केस और स्टेट केस दोनों मामलों की सुनवाई एक साथ कर देगा और फिर उस तरीके से उस मामले को सुनवाई आगे करेगा जैसे कि यह दोनों मामले एक ही तरह के हों, यानी पुलिस रिपोर्ट पर ही संस्थित किए गए हों। इस तरीके से मामलों की सुनवाई करेगा, यानी कंप्लेंट केस और पुलिस केस दोनों मामलों की सुनवाई को एक कर देगा, एक साथ दोनों मामलों की सुनवाई की जाएगी। अब साथियों, सबसेक्शन 3 की बात आती है तो सेक्शन 210 का सबसेक्शन 3 ये कहता है कि अगर पुलिस की रिपोर्ट यह आती है कि उस मामले में जो अभियुक्त है, जिस अभियुक्त के विरुद्ध चार्जशीट आई है या विवेचना चल रही है, उस अभियुक्त का उस कंप्लेंट केस वाले अभियुक्त से कोई लेना देना नहीं है, यानी कंप्लेंट किसी दूसरे अभियुक्त के खिलाफ चल रही है और पुलिस केस चार्जशीट या इन्वेस्टिगेशन किसी दूसरे अभियुक्त के खिलाफ चल रहा है। उस स्थिति में मजिस्ट्रेट जिसने कि पहले ही सबसेक्शन 1 के तहत कंप्लेंट केस की कार्यवाही को रोक दिया था पुलिस में मामला दर्ज होने की जानकारी मिलने के बाद, तो उस केस यानी कंप्लेंट केस की कार्यवाही को फिर से शुरू कर देगा और जो कंप्लेंट केस का आगे प्रोसेस है उस प्रोसेस में वो आगे बढ़ेगा और कार्यवाही पूरी होगी उस कंप्लेंट केस की। तो दोस्तों, यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी। अगर इस तरीके की कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो आप कंप्लेंट केस और स्टेट केस को, अगर दोनों में एक ही अभियुक्त है, घटना भी एक ही है, तो एक साथ सुनवाई के लिए न्यायालय में एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी। ये जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।